राधे राधे भक्तों। आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महत्म की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी। नाम उसका विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर लाया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गए। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर कोक शास्त्री की किरणाएं होने लगी। यक्षपति कुबेर ने गुप्त यशों को भेजा। वह उसके कुकर्मों को देख गए और उस महाअंधे ने उनको ना देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्य वर जी का तिरस्कार किया। इस कारण श्राप देता हूँ, तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा। मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया। कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया। गंगा जी का स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने पीछा न छोड़ा, भिन भिन करती ही रही। अंत में पतित पावनी देव भूमि उत्तराखंड को चला। देवप्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरंजीवा महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर्ध्यान हो गईं। हेममालिनी उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अंत हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्म्य को सुनने से मिलता है। इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए। राधे राधे।